आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन हो तो उस क्वेश्चन में आप और कितने नए क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना, जो बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैंने सोचा क्यों ना उसी क्वेश्चन के जरिए बोर्ड में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब न्यूमेरिकल, उन सबको हम यहां पे कवर कर लें। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे वॉच कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं पहले। ठीक है, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलता हूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो टोटल करंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन कि हर रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम और भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो, हम यहां पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि इस सर्किट, है ना, में जो फ्यूज, देखो सर्किट है तो यहां पे फ्यूज जरूरी है। ठीक है, तो फ्यूज की रेटिंग क्या होगी, है ना, जो फ्यूज यहां पे हम कनेक्ट करेंगे तो रेटिंग ऑफ फ्यूज, ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा, वर्क डन बाय बैटरी, या आपसे पूछा जाएगा सर्किट में हीट प्रोड्यूस कितना होगा। पावर कंजप्शन। ओके, तो आपसे रेटिंग पूछा गया, वर्क डन, बैटरी, हीट प्रोड्यूस, पावर कंजप्शन। ओके, और पावर कंजप्शन बाबू देखो एक चीज समझो, यहां पे ये कैसे कैलकुलेट करोगे जब आपको टाइम मेंशन हो, इफ टी इज गिवन, क्योंकि यहां पे हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? टोटल करंट तो बोल ही दिया मैंने। हाँ, एक चीज और बाबू, इसी में स्टेटमेंट ऐड कर देगा कि बताओ आमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा या आमीटर कितना करंट हमें बताएगा। तो जो टोटल करंट है सर्किट का वही बताएगा यहां पे। क्लियर? ओके, चलो और भी क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में चलेंगे तो डेफिनेटली हम यहां डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको हम कर ले पहले। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आप देखो बाबू, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज पैरेलल वाली वीडियो को जाके देख लो एक बार। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है। आप देख सकते हो, देखो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सेम पॉइंट पे है। तो मैं यहां पे R टोटल डायरेक्ट निकाल लेता हूं बाबू। कितना हो जाएगा? ये 6 हुआ, ये 6 हुआ, और जब 2 रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हो, प्रोडक्ट उनका और सम। तो 36/12 यानी 3 ओम। तो पहला तो आ गया। दूसरा, टोटल करंट पूछ रहा है, तो ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो वोल्टेज आपको दिया है 6, V इक्वल टू मैंने बोला IR, तो V अपॉन में RT, ये आपका सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो निकल के आ जाएगा। तो 6/3, क्योंकि 3 ओम आया है, तो I की जो वैल्यू हो गई वो 2 एम्पेयर। करंट आपका जो है 2 एम्पेयर। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे ये। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर अगर आपको बताना है तो पहले सुनो, ये दोनों, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ पैरेलल में है, ये तो पता है।
यहां पे 6 वोल्ट है बाबू, यहां पे 0 वोल्ट है। तो अगर मुझसे ये पूछता ना, अगर मान लो यहां पे कोई पॉइंट दे देता ए बी और ये पूछता कि ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या होगा, तो जितना बैटरी का ईएमएफ होगा, जितना बैटरी का वोल्टेज होगा वही बता देते हैं। लेकिन 3 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 2 ओम इन रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो अगर मैं इसके क्रॉस बोलता तो V1 इक्वल टू आई, है ना, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है। और एक चीज मैं यहां पे और बताना चाहूंगा बाबू, देखोगे आई करंट फ्लो हुआ, अब यहां पे करंट बाबू बटेगा, तो यहां मैंने मान लिया I1 और ये आपका I2 करंट जा रहा है। क्लियर? अब सुनो, वैसे इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, तो दोनों में जो करंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल करंट आपका 2 एम्पियर का था, तो इसमें भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, इसमें भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट दे देता, रजिस्टर की वैल्यू डिफरेंट होता, तो फिर क्या करते हैं? आ रही मेरी बात समझ में जो मैंने आपको समझाया? बाबू दोनों का जो इक्विवेलेंट है, इसका भी 6 ओम, इसका भी 6 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो करंट कितना हो जाएगा? अब वोल्टेज इसके क्रॉस अगर मुझे निकालना हो तो इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1, I1 आपका 1 एम्पियर है, तो मैं क्या लिख देता? I1 R1, तो I आपका 1 और R1 आपका 4, तो 4 वोल्ट। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता 4 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो 2 इंटू I1 आपका 1 है, 2 वोल्ट। और देखो बाबू इन दोनों रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका जो सम है वो 6 वोल्ट ही आ रहा है। चेक कर लो, 4 वोल्ट 2 वोल्ट 6 वोल्ट आ गया दोनों का सम। ऐसे यहां पे भी होगा, देखो 3 वोल्ट क्योंकि 1 एम्पियर का करंट, तो 3 वोल्ट 3 वोल्ट 6 वोल्ट, यानी जो हमने 1 एम्पियर बोला है वो सही है। लेकिन अगर रजिस्टर की वैल्यू डिफरेंट होता, यहां पे बराबर ना होकर के डिफरेंट होता, तो क्या करते हैं? तो ध्यान से देखो, वैसे केस में आपको क्या करना होता, इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं मान के चल रहा हूं बाबू R डैश, ध्यान से समझना है ना, R डैश को मतलब R1 प्लस R2 लिख भी देता हूं मैं, और इन दोनों का इक्विवेलेंट आपका R डबल डैश R3 प्लस R4 हमने ले लिया। अब खुद बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस सेम था, तो V इक्वल टू आई आर। अब V जब बाबू सेम है तो अब क्या आप लिख सकते हो क्या? I1 R1 I2 R2 दिख रहा है? ओके, I1 R1 I2 R2। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हो क्या? I1 अपॉन में I2 और R2 अपॉन में R1। देख लो, I1 अपॉन में I2, R2 अपॉन में R1। ओके, ठीक है जी। तो अब देखो I1 R2 देख रहे हो, I1 R2 न्यूमरेटर में यहां R2 है, तो यहां पे जब मैंने R डैश को लिया मतलब इसको लिया है, तो ये वाला करंट I2, अरे बात समझ पा रहे हो नहीं? इससे पहले देखो, इसको समझो, यहां से I1 अपन में I2, R2 अपन में R1, वही तो करा मैंने। देखो I2 अपन में I1 अगर मैं कर लेता हूं, इसका उल्टा हो जाएगा I2, तो I2 अब यहां पे जो वैल्यू लिखोगे आप किसकी? इस वाले रजिस्टर की, I1 डिनोमिनेटर में, तो फिर आप I1 आपका ये रहा, तो ये रेजिस्टेंस आप लिखोगे डिनोमिनेटर में। क्लियर? यहां से फायदा क्या होने वाला है तो मैं आपको बताता हूं। देखो R डैश R डबल डैश I2 अपॉन में I1, यहां से बाबू आपने रेशियो फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? रेशियो। क्लियर? तो अभी अगर आप देखो तो R1 R डैश भी आपका 6 है, ये R डैश डबल डैश भी आपका 6 है, तो 6 अपॉन में 6
I1 अपॉन में I2। फाइनली इनका जो रेशियो आया I1, ध्यान से देखेंगे, I1 रेशियो I2 वो बाबू 1:1 आया। दिख रहा है आपको? टोटल करंट कितना है? टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर का ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर मुझसे पूछा जाता I1 में कितना करंट फ्लो होगा, I1 कितना होगा, ये I1, तो रेशियो दोनों का 2 है। ठीक है, दोनों का रेशियो बाबू 2 है। रेशियो का सम, ध्यान से सुनो, रेशियो का सम यहां पे लिखना है, रेशियो का सम। ये अपनी कॉपी में लिखते चल रहा। ठीक है, नीचे आपको लेना है कि इन दोनों के रेशियो का सम। क्लियर? ओके। और टोटल करंट आपको क्या रखना है? न्यूमरेटर में। उसके बाद आपको रख देना है बाबू I2। क्लियर? अब नहीं बाबू, यहां पे जो मैंने I2 लिया ना, इसको आप I1 करोगे। ठीक है, ये I1 मतलब रेशियो वाला पार्ट, ध्यान रहे, ये I1 मैं बोल रहा हूं, ये रेशियो जो पार्ट आपने लिखा है, रेशियो वाला लिखना है। मैं आपको यहां पे समझाता हूं। जैसे हमारे पास 10 रुपीज हो, बाबू समझो कॉन्सेप्ट तो पहले, फिर अपने आप समझ जाओगे। 10 रुपीज है और किसी ने बोला कि इसको 3:2 में डिवाइड करना है। टोटल आपके पास 10 रुपए और इसको 3:2 में डिवाइड करना है। ओके, तो क्या करोगे? रेशियो का सम 5, ध्यान से देखना, टोटल रुपीज आपके पास 10 है, देख सकते हो, रेशियो का सम 2, टोटल करेंट आपका 2 है, देख सकते हो। अब 3 रेशियो वाला निकालना है ना, तो पहला पार्ट आपको निकालना है, 3 से इंटू कर दिया। अब यहां पे 1 से इंटू कर दोगे। सारी बात समझ में? जो भी रेशियो का पार्ट होगा वो यहां पुट कर देना आप। तो ये ध्यान रखोगे, ये I1 मैंने लिखा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो चीज आपको मैं ऐसे बोल दूं कि जो रेशियो वाला पार्ट है वो लिखना है आपको। तो देखो 5 2 10 6, और दूसरा 10 अपॉन में 5 इंटू 2 4। कहने का मतलब क्या है कि जिस पार्ट का आपको करंट निकालना होगा वो रेशियो यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लेना। ये तो दोनों में सेम है, देख सकते हो, 10 अपॉन में 5 10 अपॉन में 5, ये दोनों में बाबू सेम है। और जिस रेशियो वाला आपको करंट फाइंड आउट करना होगा वो रेशियो आप यहां पे पुट कर देना बस। क्लियर? तो आपको इस तरीके से करंट की वैल्यू मिल जाती है। तो अलग अलग सर्किट में आपने, है ना, क्या निकाल लिया? करंट की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें I2 करंट फ्लो होगा तो बाबू इसमें भी I2 होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन सीरीज है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम ही फ्लो होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो I2 यहां से निकाला तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा? I2 इंटू R3। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो I2 करंट सेम ही जाएगा R4। आई थिंक बात समझे हो। फिर यहां पे V1 अगर, तो I1 R1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 इक्वल टू I2, सॉरी करंट तो वही है R2। कॉम्बिनेशन सीरीज है तो करंट सेम फ्लो होगा। आई थिंक बाबू मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है रेटिंग ऑफ फ्यूज। रेटिंग ऑफ फ्यूज बोले तो कि उस फ्यूज में करंट को किस हद तक झेलने की क्षमता है। ठीक है, उसी को रेटिंग बोलेंगे आप। मतलब इसमें अगर आप फ्यूज लगाओगे तो उस फ्यूज की मिनिमम रेटिंग क्या होनी चाहिए? कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। मैक्सिमम जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर। तो इसकी जो वैल्यू होगी रेटिंग ऑफ फ्यूज, वो या तो कम से कम 2 एम्पियर हो या इससे ज्यादा हो। इससे ज्यादा कुछ भी ले लो आप, ठीक है, वो ऑप्शन में दिया होगा। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए होगे। तो 2 एम्पियर दिया है तो 2 एम्पियर टिक कर देना। मान लो इसकी वैल्यू थोड़ी कम आ रही हो और ऑप्शन में थोड़ी ज्यादा दे रखी हो वैल्यू, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछा है वर्क डन बाई बैटरी, तो बैटरी से कितना वर्क डन होगा। तो आपने यहां से टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा, करंट आपने निकाल ही लिया, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R इंटू टी। सिंपल। ठीक है, उसके बाद पावर, तो पावर क्या होता है बाबू? W बाई टी।
ठीक है, यानी पावर V इंटू आई, वोल्टेज दिया है, करंट आपके पास है ही, निकाल लो। तो ये 6 तरह के क्वेश्चन हमने देखे, और ये जो था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो उम्मीद करूंगा आप भी ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, है ना। जो क्वेश्चन नहीं होते हैं अपने सीनियर से या जहां से भी उसे चेकआउट करवाना हो, डेफिनेटली उसे चेक करवा लें, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करनी है। क्लियर? ओके। और अगर आप बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे तो फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं न्यूमेरिकल पार्ट में, ठीक है।